को भी पढ़ देंगे थोड़ा सा। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो। किसकी खोज करो? यहोवा और उसकी मात्र यहोवा की खोज करने में नहीं चलेगा। यहोवा यहोवा बोलने से नहीं चलेगा, गाना गाने से नहीं चलेगा, समझ में आए? प्रचार करने से नहीं चलेगा, प्रचार सुनने से नहीं चलेगा, विश्वास करता हूं करके मैं चलने से नहीं चलेगा, दान भेंट दशमांश में देता हूं सहयोग, ठीक है, नहीं चलेगा इतने में। उसकी सामर्थ्य को, वो क्या है सामर्थ्य? वो भी कोई चीज है ना। हालेलुया। उसका अभिषेक, प्रभु के साथ चलने मानने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है ना। आप जो मानते हैं, आप जो करते हैं, वो भी परमेश्वर सामर्थ्य देता है, लेकिन उसके अलावा और सामर्थ्य। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, कठिन समय में स्थिर रहने के लिए, ये सबसे बड़ी सामर्थ्य है। हेलो, उसके वचन में बने रहने के लिए यह सबसे बड़ी सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा, बीमार चंगा करने वाले, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले, भविष्यवाणी सुनने वाले और भविष्यवाणी करने वाले, प्रभु कहता है मैं कह दूंगा तुमको नहीं जानता। हेलो, किसको जानता है? जो अपने वचन के अनुसार जो चलता है। हालेलुया। जो उसके वचन के अनुसार चलता है, तो वचन के अनुसार चलने के लिए सामर्थ्य की जरूरत है। हालेलुया। चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, ऐसा स्थिति आ जाए, मैं ना डरूंगा भैया। हालेलुया। मैं ना छोड़ूंगा प्रभु को। हालेलुया। मैं तुमके साथ ही चलूंगा जो हो जाए। हालेलुया। तेरा क्या होगा कि जो होगा सो होगा, अच्छा होगा। हालेलुया। मरना तो है सबको एक दिन, शहीद होके क्यों ना मरे हम। हालेलुया। ये विश्वास आपके अंदर रहेगी, यही है पर्वत के समान। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना? उसकी सामर्थ्य की खोज करो। देखो यहोशू इसलिए बैठा रहता था, सब लड़ाई को तो जीत रहे हैं, घटने क्या जरूरत है? अगुआ जाने में सब क्या करेंगे, हो गया, चलो चलो जाना है, चलो। ऐसा नहीं है, परवाह नहीं था यहोशू। हालेलुया। अगुआ है तो क्या चिंता है, ऐसा नहीं था। वो पहले से तैयारी कर रहा था। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य की खोज कर रहा था। हालेलुया। यस, 15 पद को पढ़ेंगे। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखना। उसकी वाचा को सदा क्या रखना? यही आपका बल बनेगा, यही आपकी सामर्थ्य बनेगा। वाचा को स्मरण रखना। प्रभु तूने कहा नहीं छोड़ूंगा, नहीं टालूंगा। तूने कहा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तू मेरा बल है, तू मेरा सर्वस्वान है। मेरे घराने को नहीं, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तू मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसके वाचा को याद रखना। हेलो, और इसको बोल के प्रार्थना करना। हाँ, ये वाचा है ना, ये किताब माय लॉर्ड, कानून की किताब में ऐसा लिखा है। हालेलुया। ऐसा लिखा, यहाँ पर ऐसा लिखा है। खुदा को भी कहना पड़ता है, मेरे प्रभु यहाँ पर ऐसा लिखा है। हालेलुया। उसकी वाचा को क्या रखना? याद रखना। और यह वही वचन है, ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। हमारे बच्चे, नाती, पोता सब के लिए उन्होंने क्या कर दिया? ठहरा दिया है। अपना वचन, अपना वादा पूरा दे दिया है। हालेलुया। तेरे बाद तेरे वंश, तेरे नाती, पोते, बच्चे सब पर अनुग्रह होता रहेगा। हालेलुया। बस प्रार्थना करते रहना। तूने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, तू नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद करो और क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य क्या हो जा? खोजी हो जा। हालेलुया। पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, हमें डर नहीं। क्यों? हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास सिय्योन पर्वत के समान है। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर को जान लिया है। हालेलुया। उन्होंने कह दिया है मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। हालेलुया। उसके वाचा पर भरोसा रखना, वचन को बोलते रहना, वचन बोल के प्रार्थना करना। हालेलुया। वचन को याद रखना। अरे अध्याय याद ना हो मत हो, कोई बात नहीं। कहां पर लिखा है, कौन सा पद है, ये भी मत मालूम हो, कोई बात नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? लिखा है। सुनना काफी है, लिखा है। शैतान सुनने को भागेगा भैया, लिखा है, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने कहा मैं तेरी हाथ थाम कर तेरी क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। हालेलुया। ये गांव में जब किराए में था इधर, वो रात में दुष्ट आत्मा दबा दिया था मुझे।
पलंग में, पहली बार। हालेलुया। एक वचन में काम की लगा था, मैं तेरी सहायता करूं, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। वो वचन पे मेरा ध्यान गया और वचन को बोलने लगा मैं, तब दुष्ट आत्मा छोड़ के भागा मुझे। रात में दबा दिया था, परिचिन जो भी उस घर में आत्महत्या किया था, जल के मरा था, वही हम लोग किराए में थे। हालेलुया। मैं अकेला था, आपकी पास्टरी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, अकेला सोया था मैं बड़ा जिद्दी हूं ना। हालेलुया। बोला मेरे को मत सो गए, सोऊंगा कहाँ जाऊंगा। रात में दबा दिया आके, तो वचन याद आया मेरे को, वचन बोला, है ना। और मैं क्या सुन रहा था मालूम है, जैसे मैं छूटूंगा यहाँ से भागूंगा तुरंत रात को लेकर के। और प्रभु ने वचन दिया, मैं वचन को बोलते गया और वो छोड़ के मुझे भागा। जब मैं आपे में आया तब फट से मुझे ख्याल आया कि मैं प्रभु तेरी सेवा के लिए निकला हूं, मैं कहाँ भागूंगा। आज यदि मैं भाग गया तो हमेशा भागते रहूंगा, नहीं भागूंगा। फिर सो गया लाइट ऑन करके। हालेलुया। उसके बाद दोबारा भी नहीं आया वो। हालेलुया। क्या बोला मैं? वचन। चंगा वचन तुम्हारे हृदय में हो, तुम्हारे मन में हो, तुम्हारी जुबान में हो। हालेलुया। और कैसे रहेगा? दो कारण है, सुनने के द्वारा और पढ़ने के द्वारा। ये सुनो जितना सुन सकते हो, पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, उसको बसने दो अपने हृदय की पटरी पर। हालेलुया। वही अंदर से बाहर आएगा। अंदर से बाहर के लोग आते नहीं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं, क्योंकि वो सुनते नहीं है। वचन लगाओ, मोबाइल में सुनो, सुनते रहो, गाना सुनो, वचन सुनो। सुनने से विश्वास बढ़ता है। गवाहियों को सुनो, सुनने से विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। जब समस्या आएगी ना तो आपको वो वचन याद आएगा, वो गवाही याद आएगा, वो चीज याद आएगा, प्रभु तूने उनके साथ किया है, मेरे साथ भी आप करोगे। अब सुने नहीं रहोगे क्या याद आएगा, पढ़े नहीं रहोगे क्या याद आएगा। उसके वचन की प्रतिज्ञा पर, वाचा पर क्या रखना? भरोसा रखना, स्मरण रखना उस पर। हालेलुया। कैसे पढ़ो 15 पद को? उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। हाँ। यह वही वचन है जो हजारों पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। हेलो, हजारों पीढ़ियों के लिए मेरे रात ने क्या कर दिया है? ठहरा दिया है। हालेलुया। वचन सीधे 103 अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे। 103 का 17। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग। हाँ, परमेश्वर ने हजार पीढ़ियों के लिए क्या दिया है? वचन दिया है, आज्ञा दिया है, वाचा बांधा है। और कैसे? कितने? युग युग के लिए। हालेलुया। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर ही प्रकट होता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर, आपके बच्चों पर युग युग, और यहाँ तक कि नाती पोतों पर भी क्या होता रहेगा? प्रकट होता रहेगा। कब होता रहेगा? जब आप उसकी वाचा को याद रखेंगे। हालेलुया। जब आप सिय्योन पर्वत के समान विश्वास में बने रहेंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है 18 पद में, अर्थात उन पर, हो सब पर नहीं, सब कल्याण को नहीं देखेंगे, सब मुर्दों में से नहीं जी उठेंगे, सब बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे, सब आशा देखने वाले, सब भीड़ में चलने वाले, सब के सब उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे। अर्थात वही पहुंचे, अर्थात उसी पर उसके अनुग्रह होगा, उसी पर उनके बच्चों नाती पोतों पर युग युग उसकी दया और करुणा होगी। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं। हालेलुया। उसकी वाचा हमारे लिए है, वो भी पालता है, और हम भी उसकी वाचा को पालन करेंगे तो हमारे भी बच्चों पर, घराने पर युग युग के लिए क्या रहेगा? बना रहेगा। हालेलुया। पालन करके और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर क्या करते हैं? स्मरण। कई लोगों को स्मरण नहीं होता है ना। कहीं भीड़ में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, हर्ष उल्लास में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, मेला में जाते हैं, समझ में आया? अकेले में जाते हैं, ठेले में जाते हैं, कहां कहां जाते हैं? स्मरण याद आता है? हेलो, हालेलुया। क्या कहते हैं यहाँ पर? यहोवा ने तो अर्थात उन पर उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उस पर क्या करते हैं? चलते हैं। कई लोग स्मरण बस करते हैं लेकिन चलते, कई लोगों को स्मरण भी नहीं आता है। हेलो, अर्थात उन पर, यदि आप वो व्यक्ति हैं
यदि आप वो लोग हैं जो स्मरण भी करते हैं और चलते हैं, तो परमेश्वर का वादा आपके लिए है, परमेश्वर का वचन आपके लिए है। हालेलुया। युग युग पीढ़ी पीढ़ी के लिए परमेश्वर की करुणा आपके और आपके घराने पर क्या रहेगा, वो बना रहेगा। हालेलुया। यस। और उसके दरवाजों पर दरवाजों और उसके उपदेशों को स्मरण करके उस पर क्या करते हैं, चलते हैं। हालेलुया। कौन चलता है? जो सिय्योन पर्वत के समान होता है, तो कभी डरता नहीं है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। हमने सुना परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की करुणा आपके लिए है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह आपके लिए है, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। 2020, 22, 18, 20 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, और 25 में भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बस मुझे आपको उसके वाचा को याद रखना है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ा। हालेलुया। उन्होंने कहा है ना कि वो तो कभी मेरा अनुग्रह युग युग होता रहेगा, वो होगा। हालेलुया। बस एक काम करने की जरूरत है, उसकी वाचा का पालन करें और उसके उद्देश्यों को स्मरण करके उसके मार्ग पर चलता रहे। हालेलुया। सिय्योन पर्वत के समान है, पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां टल जाए, कई पहाड़ के समान विश्वास में मुंह करके बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं? टल जाते हैं। आपको लगेगा अरे बाप रे, ये तो 10 साल का था, ये तो 5 साल का था, ये तो 15 साल का था, ये कैसे टल गया? अरे पहाड़ टल जाएंगे, पहाड़ियां भी टल जाएगी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी करुणा तुझ पर से कभी न टलेगी, तू सिय्योन पर्वत के समान बना रह विश्वास में। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह होगा। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है यहोवा का धन्यवाद करो और उससे क्या करो? प्रार्थना करो। धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। ओ राबा शंकरा रिबातो लो रिखा शकंते निशवार मानवा यीशु नामा रखंते ना शक्ति यीशु रवा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपके हाथ मेरी प्रार्थना है प्रभु इन प्रियों के लिए, पिता परमेश्वर हालेलुया, जीवन के हर एक हालात में विश्वास में बना रहे, आपकी करुणा को याद करे प्रभु कि बीते हुए दिनों में किन हालातों परिस्थितियों से आपने इनको संभाल के लाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, एक जीवन आपने दिया है। हालेलुया। प्रभु जी आपकी करुणा को याद करे और आगे भी आप पर भरोसा रखते रहे प्रभु। धन्यवाद करे और प्रार्थना करते जाए। प्रार्थना करने में आलस्य न होने पाए, यत्न करने में आलस्य न होने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। सारे बातों के आदर महिमा हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोते। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोते। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते। धन्यवाद। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक परमेश्वर के दास सब भक्तों के साथ, प्रभु जितने लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने आपके वचन को सुना है, उन सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।